तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी की जो हमें अंदर तक हिलाकर रख देती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे जलन और अधूरा ज्ञान एक सिंपल सी रोड ट्रिप को एक श्रापित सौदे में बदल सकता है, जहां हर एक कदम की एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। तो आइए इस खौफनाक सफर के हर मोड़ को एक एक करके समझते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक गांव वाले के इस एक डरावने वाक्य से। बस ये एक लाइन दोस्तों के मजेदार सफर को एक झटके में रोड ट्रिप से सीधे सीधे एक सुपरनैचुरल हॉरर कहानी में बदल देती है। और बस यहीं से पूरे माहौल में एक अनजाना सा खौफ भर जाता है। तो कहानी में है 5 कॉलेज के दोस्त, आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना। ये सब एक हिल स्टेशन के लिए निकले हैं। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, एक आम सा दोस्तों का सफर। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये सड़क उन्हें उनकी मंजिल तक नहीं बल्कि एक भयानक सौदे की तरफ ले जा रही है। तो देखिए कहानी कितनी तेजी से पटरी से उतरती है। जो लग रहा था कि बस गाड़ी खराब हुई है, वो असल में एक अजीबो-गरीब रस्म के बाद ही ठीक होती है। मतलब साफ है, ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं था। ये तो आने वाले खतरे का पहला इशारा था, एक वार्निंग जिसे वो सब के सब नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं आता है कहानी का वो पल जो सब कुछ बदल देता है। नितिन वो पहला इंसान है जो उस खौफ की असली झलक देखता है, लेकिन अपने दोस्तों के मजाक उड़ाने के डर से वो चुप रहने का फैसला करता है। और बस यही एक राज उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है, उसे बाकी सबसे अलग कर देता है और उसके दिमाग में शक और डर के बीच पो देता है। अच्छा, तो अब वो लोग होटल पहुंचते हैं और वहां उन्हें और भी परेशान करने वाली चीजें मिलती हैं। इसकी शुरुआत होती है होटल के गेट पर बने एक अजीब डरावने से मंदिर से। तो ये बेताल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक सुपरनैचुरल शक्ति है जो उस इलाके की रक्षा करती है। वो आत्माओं पर कब्जा कर सकती है और बाहरी लोगों का शिकार करती है। यही परिभाषा हमें आगे होने वाले खतरे का असली अंदाजा देती है। और यहीं दोस्तों के बीच असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ आर्यन है जो इन सब बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा रहा है, और दूसरी तरफ हैं नैना और संजना, जिन्हें अंदर से लग रहा है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ये दिखाता है कि कैसे लोग ऐसी अजीब घटनाओं पर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। और फिर होटल के गार्ड की ये सीधी साधी चेतावनी, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सीरियस वार्निंग थी। ये इस बात का इशारा था कि कुछ चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और बस इसी एक लाइन से कहानी का टेंशन और बढ़ जाता है। तो अब पूरी कहानी का सेंटर बन जाता है नितिन। वो जो शुरुआती डर था ना, और गार्ड की चेतावनी, उसने उसके अंदर एक खतरनाक जुनून जगा दिया है। अब वो सिर्फ डरकर चुप नहीं बैठना चाहता, उसे सच जानना है, फिर चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहे हैं, वो शीशे में क्या था, उसके लिए मंदिर क्यों बना है, आखिर ये बेताल है क्या? और उसकी यही जिज्ञासा अब उसके डर पर इतनी हावी हो चुकी है कि वो उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली है। तो नितिन अपनी तहकीकात शुरू करता है और देखिए वो कैसे एक एक करके परतें खोलता है। पहले इंटरनेट पर रिसर्च करता है, फिर गार्ड से सवाल जवाब करता है, और फिर वो एक लड़की को मंदिर में मुर्गे की बलि देते हुए देख लेता है। और आखिर में उसे पता चलती है वो भयानक सच्चाई कि बेताल एक जानवर की बलि के बदले में कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही इंसानी एंगल जुड़ जाता है। ये सिर्फ डर और जिज्ञासा की बात नहीं रह जाती, बात है जलन की। नितिन को लगता है कि आर्यन उससे संजना को छीनने की कोशिश कर रहा है, और उसकी यही जलन उसकी खोज को एक खतरनाक साजिश में बदल देती है। और बस कहानी अब उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। नितिन अपनी इस नई जानकारी का इस्तेमाल करने का फैसला कर लेता है और एक ऐसा सौदा करता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जरा सोचिए, नितिन एक जिंदा मुर्गा खरीदता है। रात के 2:30 बजे वो उस मंदिर में जाता है और बलि चढ़ा देता है। और जैसे ही वो ये करता है, मुर्गे का शरीर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वहां सिर्फ खून के निशान रह जाते हैं। ये वो पल था जब उसने जानबूझकर अंधेरे को चुना। और फिर अपने ही वॉशरूम के शीशे में नितिन देखता है कि बेताल उसके कंधे पर बैठा है, उसका चेहरा खून से लथपथ। वो अलौकिक खतरा अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बन चुका था, जो अब उसके साथ उसके सबसे पर्सनल स्पेस में मौजूद था।
नितिन की इच्छा एकदम सीधी और उतनी ही भयानक। आर्यन को मार दो। उसकी बरसों की जलन और असुरक्षा उस एक पल में इस ठंडे बेरहम आदेश में बदल गई। उसने अपने ही दोस्त को मारने का सौदा कर लिया। इच्छा मांगी और बेताल ने फौरन जवाब दिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। और जैसे ही नितिन को आर्यन की लाश मिलती है, उसे एहसास होता है कि सौदा पूरा हो चुका है, या शायद उसे ऐसा लगता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब शुरू होती है। अब हम देखते हैं नितिन के किए का असली भयानक अंजाम। पता चलता है कि सौदा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसकी असली कीमत चुकानी तो अभी बाकी थी। और यहीं खुलता है कहानी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना राज। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। नितिन के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसे लगा था कि जानवर की बलि ही काफी है, लेकिन असली नियम ये था कि जानवर की बलि सिर्फ बेताल को जगाने के लिए होती है। इच्छा पूरी होने के बाद सौदे को पूरा करने के लिए एक इंसान की बलि देनी पड़ती है। और बेताल का आखिरी अल्टीमेटम, अब मुझे एक इंसान की बलि चाहिए। कल रात तक एक लाकर दो, वरना तुम मेरी बलि बनोगे। नितिन अब एक ऐसी दुविधा में फंस गया है जहां से निकलना नामुमकिन है। एक और दोस्त को मारो या खुद मरो। उधर आर्यन की लाश मिलती है और उसकी हालत देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाश पूरी तरह सफेद पड़ चुकी है, आंखें बाहर निकली हुई हैं, और गार्ड को पूरा यकीन हो जाता है कि दोस्तों में से ही किसी ने बेताल को जगाया है। अब नितिन न सिर्फ बेताल के बल्कि अपने दोस्तों के शक के घेरे में भी आ चुका है। तो अपनी ही जलन के जाल में फंसकर नितिन ने एक दोस्त की जिंदगी का सौदा एक श्राप से कर लिया, और अब उसे एक और शिकार चुनना है या खुद शिकार बनना है। कहानी हमें इसी भयानक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर नितिन अब क्या करेगा।